फतेहपुर मंडाव ब्लॉक के प्रमुख हैं सर, क्या लगता है इस बार चुनाव को लेकर के? मधुबन विधानसभा चुनाव हम जीत रहे हैं जी। रामविलास चौहान जी यहाँ पे पिछली बार जो हमें मत पर जीते थे दारा सिंह चौहान जी, उससे ज्यादा मतों से हम जीते। किस मुद्दे पर चुनाव जीत रहे हैं सर, कैसे लगता है विकास के आपको मुद्दे चुनाव? पे आसिफ जी, यहाँ पे दलित शोषित वंचित की जो लोग बात करते थे, आज हम लोग जा रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं और हम लोगों ने देखा है कि हर दलित वंचित और शोषित जो है हर घर तक कोरोना हो चाहे उसके पहले हो और चाहे अभी भी हो, जो राशन पहुंचा है, जो आवास मिले हैं, जो इज्जत घर मिले हैं, कहीं ना कहीं ये सरकार की बड़ी उपलब्धियां हैं। जी। तो मधुबन विधानसभा में आप खुद देख सकते हैं, रामपुर में थाना बन के तैयार है। जो फायर स्टेशन जो आगजनी होती थी भिंटोलिया में हर साल, फायर स्टेशन भी लमसम आपका 60 से 70% बन के तैयार। सर, आपने एक क्वेश्चन पैदा कर दिया। अभी एक क्वेश्चन आपने हमको ये दे दिया, जो आप कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड और दारा सिंह चौहान से हमारी बात हुई थी जी, उनसे भी हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे। उस समय उन्होंने कहा कि हमने विकास किया है मधुबन में, और बिंटोलिया क्षेत्र में जब आग लगता था तो लाइन से घरे जर जाया आपको करती बता थी, दूं मैं राशि जी, और ये हमारी देन है। नहीं, हमने दिया है वहाँ पे फायर ब्रिगेड। अब कहने कोई कुछ भी कह सकता है। मैं आपको एक बता दूं, आपको जानकारी दे दूं कि घोसी में भी, मोहम्मदाबाद में भी फायर स्टेशन बन के तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भाजपा सरकार की योजना थी कि जहां जहां आपके विधानसभाओं में फायर स्टेशन ब्रिगेड नहीं है, उनको वहां पर स्थापित किया जाए। उसी के में कार्य चल रहा था। अब ये आप कहेंगे कि स्टेशन जो है किसी और ने बनवाया, मैं यही कहना चाहूंगा, जो पुलिस स्टेशन जो बने हैं, डेवलप हो रहा है नए तरीके से, एक चित्रकूट में डेवलप हो रहा है, एक रामपुर में डेवलप हो रहा है। ये भाजपा सरकार की योजनाएं थी। दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइक जो हम लोग डेवलप कर रहे थे चीजों को, सिटीज को, टाउन एरियाज को हम डेवलप कर रहे थे, उसी का एक पार्ट है। तो सर, अभी क्या अपील करेंगे सर? कल कार्यक्रम भी है, नहीं, कार्यक्रम की पूरी जोर शोर से तैयारी है। यहाँ पे मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में भीड़ यहाँ पे आने वाली है। पूरा मधुबन आपका जो है भगवामय होने वाला है। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी के लिए जो उमंग है लोगों के अंदर, कहीं ना कहीं आपको कल ये देखने को मिलेगा। क्या अपील जनता से करेंगे? मैं अपील जनता से यही कहूंगा कि मैं अपने पूरे मधुबन विधानसभा की जनता से यही कहना चाहूंगा कि 7 मार्च को कमल छाप पर इतना बटन दबाएं कि यहाँ के जो प्रत्याशी है रामविलास चौहान जी, पिछले बार जो मत पड़े थे उससे ज्यादा भारी मतों से विजयी बने। मानिए अगला पार हो जाए। अगला पार हो रहा है, इसमें कोई संभव, इसमें कहीं वो ही नहीं है, दो राय नहीं है इसमें राशि जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम चुकी है, साइकिल की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी है और सारे दल बहुत पीछे छूट चुके हैं। कहीं कोई कंपटीशन नहीं, साइकिल बहुत आगे है। अच्छा, अभी जो अगर पिछले चुनाव में चला जाए, छोटा सा चुनाव था, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव था, तो वहां पर शासन के दबाव में प्रशासन काम कर रहा था, जिसका आप लोगों ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया भी था, आपका भी स्टेटमेंट था, और अंततः उन्होंने भाजपा को जितवा भी दिया। भाजपा के ब्लॉक प्रमुख भी बने। तो ऐसे में सत्ताधारी पार्टी के राज्यपाल के बेटे हैं भाजपा से, तो क्या लगता है कि उनसे लड़ाई आसान रहेगी आपकी? मैं तो आपको पहले ही बताया कि साइकिल लखनऊ पहुंच चुकी है और 10 तारीख का इंतजार है, चाहे वो राज्यपाल के बेटे हों और चाहे मुख्यमंत्री के बेटे हों, उनको यहाँ से आजमगढ़ जाना है। आप कोई प्रशासनिक दबाव वगैरह जैसा पहले था तो क्या उमेश पांडे को कमजोर समझ रखे हैं क्या? ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूँ। अच्छा, यहाँ विकास का मुद्दा क्या रहेगा आपका? विकास किसी पहले भी आप यहाँ के विधायक रह चुके हैं, तो मैं जब रहा हूँ, आम जनता से पूछिए, देवरांचल में जाइए, पूर्वांचल में जाइए, जो मेरे द्वारा काम किया हुआ है वही आज भी दिख रहा है। उस पर रिपेयरिंग नहीं कराया इन लोगों ने। अच्छा, मधुबन दिवारा के लोग बड़ा परेशान रहते हैं, उनके लिए क्या करेंगे आप? देवरांचल कटान से परेशान है जी। कटान की समस्या जब तक मैं था तब तक कटान नहीं हो रही थी। कटान अब इन वर्षों में, पिछले वर्षों में हुई है। अब वहाँ ठोकर बनाने की आवश्यकता है। सरकार हमारी बनेगी तो वहाँ पे ठोकर बनेगा। बिंटोलिया की कटान, देवरांचल का जो विकास रुका हुआ है, वो विकास फिर से दौड़ने लगेगा। अच्छा, अपनी घोसी विधानसभा की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ की जनता? अरे, अपनी मधुबन की जनता से। मधुबन की जनता से मैं इतना कहना चाहता हूँ, सबसे अपील करना चाहता हूँ कि उमेश पांडे को आप लोगों ने 10 साल देखा है, हारने के बाद भी आपके बीच में रहा हूँ।
चाहे लॉकडाउन में रहा हूँ, लॉकडाउन में भी जिन गरीबों के घरों में चूल्हा बंद हो गया था उनका चूल्हा जलाने का भी काम किया। गांव-गांव में मैं राशन वितरण कराने का काम किया। यहाँ तक कि बंधा टूट गया था बाढ़ में, गजियापुर में, वहाँ पे भी मैंने लंगर चलवाने का काम किया। और जब मैं लंगर चलवा रहा था तो डीएम कलेक्टर फोन करके कह रहे हैं कि इसको बंद कराओ। क्यों भाई? मैंने कहा कि आप इन लोगों को खाना खिलाओ, मैं बंद कर दूंगा। मैं राशन बांट रहा हूँ तो कहा आपको जेल भेज दूंगा। तो किस जेल में पहुंचना है, पहुंच जाऊं, बताओ। इस तरीके की प्रशासन की दुर्व्यवस्था थी। आप करोगे भी नहीं और करने भी नहीं दोगे। तो क्या अपील करेंगे सर जनता से? जनता से यही अपील करना चाहता हूं, आप मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं, हमको पहचानते हैं। जिस जर्रे से आवाज आई है, उमेश पांडे बेटा बन के, भाई बन के पहुंचने का काम किया है। आज पुनः वादा करता हूं कि अगर आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो उमेश पांडे पुनः इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, बेहतरी के लिए उमेश पांडे सदैव अपना जीवन समर्पित आखिरी और खास सवाल ये है कि आपसे पहले अभी टिकट दिया गया था सुधाकर सिंह और बड़ी चर्चा आम है ये कि वो भरपूर विरोध करेंगे। ऐसे में आपको लगता है कि समाजवादी के ही एक साथी और समाजवादी के प्रत्याशी का विरोध करेंगे तो क्या होगा? अब किसी के विरोध का कोई मतलब नहीं है। जिसको जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, जिसको जितना विरोध करना है कर ले। हमारे नेता ने हमें आशीर्वाद दिया है। मैं क्षेत्र के जनता के बीच में मैं घूम रहा हूं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं। आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। आज 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा किसने कितना विरोध किया, साइकिल कहाँ पहुंची। अपना परिचय बताएं। मैं सहजानंद राय हूं, भारतीय जनता पार्टी कामऊ जनपद का प्रभारी हूं। जी सर, क्या लगता है कि अभी जब आप मधुबन विधानसभा में आए हैं, क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में जो माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी की विजय हो रही है। और मधुबन विधानसभा में तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त की थी। और आज जिस हिसाब से आम जनमानस का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अनुसूचित हो, सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। आज कार्यक्रम सर लगा हुआ था ओम प्रकाश राजभर का मधुबन में, और उन्होंने कहा कि हम 220 सीट ले चुके हैं पश्चिम से, और अब जो सीटें आएंगी वो बोनस होगी। सर इस पे क्या कहेंगे, इसमें क्या लगता है आपको? हमारे पूर्व सांसद माननीय हरिनारायण राजभर जी ओम प्रकाश जी के विषय में बहुत सारी बातें बताएं। आप जानते हैं कि ओम प्रकाश जी कितना बोलते हैं, कितना सच बोलते हैं, क्या कहते हैं, उस विषय पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता जी। लेकिन ये आपको भी पता है, मीडिया के सारे हमारे बंधुओं को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले कभी चुनाव होता था तो अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित के बीच ये चुनाव होता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय मोदी जी के और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो 5 साल की ये सरकार चली है, भाजपा ने एक चौथा समाज खड़ा किया। वो चौथा समाज लाभार्थी समाज है। वो लाभार्थी समाज किसी जाति विशेष का समाज नहीं है। वो अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, अनुसूचित है। जो गरीब दबे कुचले लोग थे उनके उत्थान के लिए 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी की ये मधुबन विधानसभा हमारे भाजपा के प्रत्याशी रामविलास चौहान जी जो भाजपा के यहाँ प्रत्याशी हैं, जो मैंने देखा अभी जो रुझान है कि आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजय प्राप्त कर रही है। अब ये आंकड़ा मैं ओम प्रकाश राजभर की तरह नहीं बताऊंगा 50,000 1 लाख, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजय प्राप्त कर रही है और बड़े अंतर से। लेकिन सर मतभेद आपके पार्टी में टिकट को लेकर के इसमें भी था, दो ही दल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया था लोगों में, जैसे भरत भैया इसमें थे और इस समय वो विकासशील इंसान पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये उनका कहना है कि हमारे साथ मल्लाह बिरादरी यहाँ पे जो हमको लगता है कि 35,000 प्लस मल्लाह बिरादरी होगी। सर इसमें क्या लगता है कि उनके जाने से कुछ फर्क पड़ेगा? चूंकि हम इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप प्रभारी बना करके आए हैं और पूरा सर्वे किए होंगे, सभी
पदाधिकारियों को लेकर के और समाज के अन्य चीजों को लेकर के हर बिंदुओं पे आपने सर्वे किया? पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरे पार्टी में नहीं उस पर मैं चर्चा नहीं करता। जी आपको भी पता होगा कि जब मेरे भारतीय जनता पार्टी में थे तब हम उनकी चर्चा करते। आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं है तो उस विषय पे मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको पहले ही कहा, अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित या समाज के विभिन्न जाति धर्म विशेष के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। दूसरा मेरा ये कहना है कि आपने कहा कि निषाद जाति के भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन एनडीए गठबंधन है उसमें हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय निषाद जी नेता है, ना कि और कोई है। मुकेश सहनी नहीं है। मुकेश सहनी यहाँ नहीं है, मुकेश सहनी बिहार में है और यहाँ नेता अगर निषादों का कोई है तो वो है। और हम लोग मानते हैं कि अगर राजभर का नेता देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर नहीं है, अपने हरनारायण राजभर जी नेता है। हरमन राजभर जी यहाँ सांसद रहे हैं, पिछली हमारी कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। तो ऐसे कोई आके कह दे कि हम इस समाज के, इसको समाज स्वीकार नहीं करता। और आप, वही कहावत है ना कि आगे आगे जाइए देखते जाइए क्या होता है क्या। जो लोग दम भर रहे थे आज भारतीय जनता पार्टी के साथ एक इस मधुबन विधानसभा का बड़ा समाज खड़ा होकर के वो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भयभूत भ्रष्टाचार व्याप्त था। उस भयभूत भ्रष्टाचार को समाप्त करने में भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार पूर्ण रूप से सक्षम रही है और उसके आधार पे लोग संतुष्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। लास्ट सवाल, क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मैं मधुबन विधानसभा के सभी हर नागरिकों, हर मतदाताओं से आग्रह करना चाहता हूं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई रामविलास चौहान जी को अपना बहुमूल्य मत दे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में पूर्ण सहयोग देंगे, ये मुझे विश्वास है। धन्यवाद सर।